दोस्तों, आज हम आपको पृथ्वी के उस सुनसान इलाके में लेके जा रहे हैं जहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिका महाद्वीप की। इसके मध्य में दक्षिणी ध्रुव मौजूद है। यह क्षेत्र यूरोप से लगभग 1.25 गुना और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना है। 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई इस जगह का 98% भाग हमेशा बर्फ की चादर से ढका रहता है। इस बर्फ की मोटाई 2 से लेकर 5 किलोमीटर तक है। ये जगह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरी हुई है। अगर किसी खगोलीय घटना या फिर भूगोलीय दुर्घटनावश यह सारा बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के अनेक द्वीप और कम ऊंचे मैदान समुद्री जल में डूब सकते हैं। चलिए दोस्तों, धरती की इस रहस्यमयी जगह के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। वैसे यहाँ का स्थायी निवासी कोई भी नहीं है, लेकिन दोस्तों साल भर में यहाँ पर लगभग 1000 से लेकर 5000 लोग विभिन्न रिसर्च सेंटर जो कि पूरे महाद्वीप पर बने हुए हैं, उन रिसर्च सेंटर पर उपस्थित रहते हैं। अगर बात की जाए यहाँ की जलवायु की, जैसा कि हमने आपको बताया कि अंटार्कटिका बर्फ की एक मोटी सी शेलनुमा परत से ढका हुआ है। तट के समीप के कुछ भागों पर ही वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में कुछ लीचन और मांस घास दिखाई देती है। अंटार्कटिका में ग्रीष्म ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। तब भी यहाँ का तापमान 0°C से अधिक नहीं होता है। ग्रीष्म ऋतु के 4 महीने तक यहाँ सूर्य लगातार नजर आता है, यानी कि यहाँ पर 4 महीनों तक केवल दिन ही रहता है। वही शीत ऋतु मई से लेकर अगस्त महीने तक रहती है। उस समय यहाँ पर लगातार 4 महीनों तक सूर्य उदय नहीं होता है, यानी कि 4 महीनों तक लंबी रात रहती है। शरद ऋतु में यहाँ का न्यूनतम तापमान -95°C तक आंका गया है। इस जगह पर केवल ठंड में होने वाले पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं। वहाँ किसी भी मानव जाति के मौलिक निवासी होने का कोई प्रमाण नहीं है। बर्फ के ढके इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर कोई भी जीव और वनस्पति नहीं पाए जाते हैं, मगर अनेक प्रकार के कीट और पक्षी जो इस महाद्वीप के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। समुद्र के किनारों पर पेंगुइन बहुत ही बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। वहाँ के समुद्र अनेकों प्रकार की मछलियों, सील, वालस और क्रिल मछली से भरपूर हैं। क्रिल मछली एक छोटी प्रजाति की मछली है जिससे क्रिल का मांस और क्रिल प्रोटीन प्राप्त की जाती है। दोस्तों, अंटार्कटिका में लोहा, तांबा और कोयला खनिज के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मत है कि कीमती खनिज यूरेनियम, पेट्रोलियम आदि के भंडार होने की आशा है, लेकिन वैज्ञानिक आज तक पक्के प्रमाण खोज नहीं पाए हैं। दुनिया की बर्फ से ढकी हुई इस रहस्यमयी जगह पर वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा रहता है। अंटार्कटिका पर कुछ नई डिस्कवरी करना वैज्ञानिकों के लिए रोमांचकारी बन गया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि अंटार्कटिका पर किए जा रहे प्रयोगों से पृथ्वी की उत्पत्ति और इस पर जीवन के विकास के बारे में काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती हैं। वायुमंडल के बाहरी ओजोन परत के छिद्र और उसके घटने बढ़ने से मिलने वाली जानकारी का भी अध्ययन अंटार्कटिका में बेहतर हो सकता है। इससे हमें ब्रह्मांडीय किरणों में पृथ्वी के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के बारे में भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार विज्ञान को 21वीं शताब्दी में अंटार्कटिका पर बहुत सी उम्मीदें हैं। इसी कारण इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने यहाँ पर ध्वनि परावर्तन उपकरणों के जरिए इस महाद्वीप में बर्फ के नीचे दबी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला को खोज निकाला है। यह पर्वत श्रृंखला जो कहीं कहीं पर समुद्र तल से 4875 मीटर तक ऊंची है, जो इस महाद्वीप के बीचों बीच चलती है। दोस्तों, चिली के वैज्ञानिकों की एक टीम ने साल 2011 में अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी फुटबॉल के आकार के जीवाश्म को खोज निकाला था, जिससे वैज्ञानिक ने नाम दिया द थिंग। इस जीवाश्म को चिली के संग्रहालय में रखा गया। रहस्यमयी जीवाश्म की अब पहचान की गई है और पाया गया कि एक नरम खोल वाला अंडा है जो 68 मिलियन साल पहले का था। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडा है। ऐसी संभावना है कि एक प्रकार के विलुप्त समुद्री सांप या छिपकली का अंडा है। वैज्ञानिकों ने कई साल तक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। 2018 में एक जीवाश्म विज्ञानी ने सुझाव दिया कि यह एक अंडा हो सकता है,
लेकिन स्कैन से पता चला कि अंडे के अंदर कोई कंकाल नहीं था। तब उन्हें इसके मोसासौर के साथ लिंक होने का संदेह हुआ। मोसासौर 68 मिलियन साल पहले अंटार्कटिक समुद्र में रहने वाली विशालकाय छिपकली थी। मोसासौर उसी समुद्र में विलुप्त हो गए थे जब डायनासोर लुप्त हो गए थे। कई पुरातत्व शास्त्रियों का कहना है कि इस जगह पर मानव सभ्यता थी, पर धरती का मैग्नेटिक सेंटर शिफ्ट होने की वजह से यह जगह रहने लायक नहीं रही। 1772 ईस्वी तक जेम्स कुक की यात्रा से पूर्व अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज नहीं हुई थी। इसके बाद के 60 वर्षों तक कई खोज यात्राएं हुई, परंतु सभी इस महाद्वीप के समीप तक होकर वापिस आ गए, क्योंकि वहां की दुर्गम परिस्थितियों में अधिक दिनों तक स्वस्थ रहना असंभव था। इस प्रकार इस महाद्वीप की भीतरी भूमि के बारे में कुछ ज्ञान न था। भारत ने भी सन 1981-82 में प्रथम बार अंटार्कटिका पर अपनी खोजी अभियान भेजा। क्रीन मॉड लैंड नामक स्थान पर रुका और इस बर्फीले महाद्वीप पर अपनी प्रयोगशाला स्थापित की और उसका नाम रखा गया दक्षिण गंगोत्री। इसके बाद अनेक अभियान भेजे गए। हालांकि वहां किसी प्रकार की राजनीतिक सीमाएं नहीं है, परंतु फिर भी कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नॉर्वे, फ्रांस वहां अपना क्षेत्र होने का दावा करते हैं। कई देशों ने वहां पर अपने अपने शोध संस्थान स्थापित कर रखे हैं। दोस्तों, संपूर्ण विश्व की भलाई इसी में है कि इस महाद्वीप के पर्यावरण को इसके प्राकृतिक स्वरूप में ही सुरक्षित रखा जाए और मनुष्य के राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जाए। अब दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।